कहते हैं ना कि अगर दो जिंदगी को जीते हैं तो उनके बीच में अगर तीसरा आदमी आ जाता है तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। या तो उनमें से एक इंसान की मतलब दुनिया को छोड़कर चला जाता है या फिर तलाक होता है पति पत्नी में। आज की कुछ कहानियां ऐसी ही है जो आप लोगों को मैं सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं कि जो पति पत्नी होते हैं अच्छे से अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं, बड़ा प्यार करते हैं, अच्छे से रह रहे होते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में एक ऐसा इंसान आ जाता है जो उनकी जिंदगी को पूरी तरह से खत्म कर देता है। हालांकि होता क्या है कि जब वो मतलब पूरी तरह से जिंदगी में रहते हैं तो तीसरा इंसान जब आता है तो उसका जो पति है उसको मकान पे अपने आकर खिड़की से देखता है तो मतलब पूरी सिस्टम ही उनका खराब हो जाता है। आज की ये सच्ची कहानी आप लोगों को मैं पूरी सुनाऊंगा, अच्छे से सुनाऊंगा, आराम से सुनाऊंगा। बस आप लोगों को ये कहानी को पूरा सुनना है, आगे तक इस वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को देखकर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में अपनी राय इस कहानी को देखकर जरूर देना है। दोस्तों ये दरअसल ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर की। लखनऊ शहर के एक जस्ट पड़ोस में ही एक गांव है, यानी वो लखनऊ शहर में ही लगता है। तो वहां पर एक लड़का रहता है रवि नाम का, जिसकी उम्र तकरीबन 25 से 26 साल की है। वो पढ़ाई में अच्छा है, उसकी एक बैंक में नौकरी लग जाती है। बैंक में जब वो नौकरी मतलब बैंक में मैनेजर बन जाता है तो उसके घर वाले सोचते हैं क्यों ना इसकी शादी करा दी जाए। शादी कराने के लिए वो मतलब तलाश करते हैं, कुछ लड़की वाले उनके घर पर आते हैं और एक लड़की वाले उनके थोड़े पड़ोस से ही घर पर आते हैं, जिस लड़की का नाम है रीमा। तो रीमा के जब घर वाले रवि के घर पर पहुंचते हैं तो रवि उनको पसंद आ जाता है, क्योंकि सरकारी नौकर है, बैंक में मैनेजर है, लड़का पसंद आ जाता है, रिश्ता तय हो जाता है, डेट दर दी जाती है, जो भी तय वगैरह होनी है सब हो चुकर उनकी शादी हो जाती है। शादी होकर अपने घर पर आ जाता है। एक दो बार जहां उस लड़के की ड्यूटी थी बैंक मैनेजर की दूसरे शहर में, वहां पर जाता है। जाने के बाद में अपने घर पर आता है। कुछ महीनों बाद में फिर अपने घर वालों से कहता है कि माँ मैं आप कहो तो मैं रीमा को अपने साथ ले जाऊं जहां पर मैं नौकरी करता हूं, क्योंकि मुझे अगर वहां पर रहना है, वहां पर जाना है तो खाना पकाना मुझे खुद ही अपने हाथों से शाम सुबह करना पड़ता है। ज़्यादा दूर है, घर भी नहीं आ सकता रोज़ाना, क्योंकि इसी वजह से मैं आपसे कह रहा हूं अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं रीमा को अपने साथ ले जाऊं। लेकिन घर वाले कहते हैं कि अभी तो नई नई शादी हुई है, अभी से आप इसको कहाँ लेकर जाओगे। लेकिन फिर से उनके दिमाग में एक ख्याल आता है कि लड़का कह तो सही रहा है, काफ़ी दिनों से लड़का अकेला है और खुद खाना पकाता है, दोनों टाइम का खुद खाता है, तो क्यों ना रीमा को रवि के साथ में भेज दिया जाए। तो लड़के वाले मतलब सारे परिवार वाले डिसाइड करते हैं और रवि के साथ में रीमा को भेज देते हैं। रवि वहां पर एक रूम लेता है, रूम मतलब उसका किराए पर ही था। कुछ दिन बीतते हैं, दोनों पति पत्नी वहां पर रहते हैं। पति अपना जाता है बैंक में नौकरी करने, सुबह चला जाता है, 10 बजे चला जाता है और जाने के बाद में क्योंकि घर से तो वो बहुत जल्द निकल जाता था, वहां से भी थोड़ी दूर था, अपनी गाड़ी को लेकर शाम को आता है। सुबह जाता है, शाम को आ जाता है। लेकिन कुछ दिन बाद में वो अपना खुद का फ्लैट मतलब वहां पर मकान खरीद लेता है। अपना मकान खरीदने के बाद में अपने ही मकान में वो दोनों पति पत्नी शिफ्ट हो जाते हैं, अच्छे से रहते हैं। भाई जो लड़का है रवि, उसका काम है बैंक में सुबह जाना, शाम को बैंक ड्यूटी से वापस अपने घर पर आना। पत्नी है वही मतलब सामान लेने के लिए घर से बाहर जाती है, रूम पर अपने घर पे अकेली रहती है, सब खान पान वही करती है। सारे दिन बस उसको काम करना, खाना पकाना और अपने घर पर मौज मस्ती करना, और उसका कुछ काम नहीं था। एक दिन क्या होता है कि वहां पर जो कॉलोनी वाले बंदे थे, सभी कॉलोनी वालों में एक दूध वाला आता था, एक दूध देने के लिए आता। सभी उसे 1 लीटर 2 लीटर चाहे जितना दूध लेते। ऐसे ही उस लड़के का नाम था किशन। तो किशन नाम का लड़का भी जवान था, अच्छा लड़का था, वो भी खूबसूरत था, लेकिन वो दूध का काम वहां पर करता था। एक दिन दोनों पति पत्नी बैठे हुए थे शाम को बैंक से आकर, और वो सोचते हैं कि क्यों ना हम भी दूध ही लगा लें। एक दूध वाला यहाँ पर आता है किशन नाम का, तो उससे हम बोल देंगे कि हमारे घर पर भी दूध दे दे। तो सुबह जब उस लड़के को मतलब वो दूध देने के लिए आता है, रवि को वो लड़का किशन मिलता है। तो किशन से कहता है, किशन आप हमारे घर पर भी यार दूध दे दिया करो। वो कहता है कि भैया आपका कौन सा रूम है, कौन सा मकान है, कितने फ्लैट पर है, तो आप मुझे बता दें। वो कहता है वहाँ पर है, वहाँ पर आप जाकर सुबह दूध दे दिया करें। कहता है ठीक है, कल से आपको वहाँ पे दूध मिल जाएगा। पति वो रवि है जो अपनी ड्यूटी जाता है, घर पर आता है, उसका वही काम होता है, लेकिन उसकी पत्नी घर पर अकेली थी।
पत्नी घर पर अकेली थी, तो सुबह वो दूध देने के लिए जाता है। 1-2 दिन ऐसे ही गुजरते हैं, लेकिन फिर से दूध वाले से जान पहचान होती है, चलते रहते हैं। 1-2 दिन गुजरते हैं तो उसको सबसे पहले उसी के पास में वो दूध देने के लिए जाता। जब वो दोनों बातें करते तो थोड़ी लेट हो जाता था, 10-15 मिनट दोनों बातें करते, बतलाते आपसरी में, इधर उधर की बातें करते। तो और जब दूसरी कॉलोनी वालों के लिए दूध देने के लिए वो जाता, तो कॉलोनी वाले कहते, अरे यार तुम इतने लेट करने लग गए, अगर आना है तो तुम्हें जल्दी आया करो, वरना हम दूध किसी और से लगा लेंगे। कहता है कि कल से आपका दूध टाइम पर आएगा। किशन सोचता है, जो दूध देने वाला है, क्यों ना रवि के घर, मैनेजर साहब के घर पे सबसे लास्ट में दूध को दिया जाए, क्योंकि सबको पहले दे दिया जाए, सबसे लास्ट में उसके घर पर दूध को दिया जाए। जो उसकी पत्नी है, मैनेजर साहब की पत्नी रीमा है, उससे मैं कुछ बातें कर लूं। तो क्या करता है, अगले दिन सारी कॉलोनी में पहले दूध बांट देता है, सबसे बाद में जाता है उस बैंक मैनेजर के घर पर जाता है, उसकी पत्नी को दूध देता है, घंटों घंटों बातें करता है, दोनों आपसी में तालमेल करते हैं। और ऐसे ही बातों में उनके दोनों को मतलब प्यार हो जाता है। प्यार होने के बाद में दोनों आपसी में रहने लगते हैं। भाई पति है जो, तो मैनेजर बैंक में चला जाता है सुबह ड्यूटी पर, तो ऐसे ही चलता है। फिर दोनों आपसी में संबंध बनाने लगते हैं, क्योंकि पत्नी घर पर अकेली थी, तो घर में बुलाती, चाय वगैरह पिलाती, वहीं पर अपना संबंध बनाता, वहीं पर आराम से नहाता, क्योंकि वहां पर आने वाला तो कोई था ही नहीं। और वहां से जब जाता, कुछ दिन गुजर जाते हैं। कुछ दिन गुजरने के बाद में जो वहां पर एक गार्ड था, गार्ड ने कहा कि बेटा तुम्हारे घर पर कोई आता है, एक जो दूध वाला लड़का है, तुम्हारे घर पर रोज तकरीबन आधे घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा रहता है, उसके बाद में तुम्हारे घर से जाता है। वो आखिर वो करता क्या है? उन जब बातों को सुनता है तो वो भी सोचता है, यार आखिर ये सिस्टम क्या है। वो अपने घर पर जाता है, अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहता है, बल्कि सुबह दूसरे दिन ड्यूटी चला जाता है। ड्यूटी से ही अपनी पत्नी को फोन करता है, जाते ही कहता है, यार मुझे 6 से 7 दिन के लिए, तकरीबन 1 हफ्ते के लिए मैं बैंक के काम से कहीं बाहर जाना है। बाहर जाना है तो मैं घर पर नहीं आ पाऊंगा, तकरीबन 1 हफ्ता नहीं आ पाऊंगा। तो आप ऐसा करें, अपनी माँ को, अपनी बहन को या किसी रिलेशन वाले को अपने घर पर बुला लें और उसके साथ में रहने लग जाएं। वो कहती है कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर रहूंगी, अकेली रह लूंगी, मुझे क्या दिक्कत है, अपना घर है, यहाँ पर अकेली रहूंगी। तो तुम ऐसा करो, तुम चले जाओ, अपने काम को करिए आओ। वो कहता है चलो ठीक है, आज से मैं घर पे आज शाम को ही नहीं आऊँगा, तो तुम अच्छे से रहना और मुझको कॉल करते रहना। कहती है ठीक है। दूध देने के लिए किशन आता है। किशन जब दूध देकर जाता है, 1-2 घंटे बातें कर लेकिन जाता है किशन, तो उसको रोकती है। कहती है अरे किशन डार्लिंग, तुम इधर ही रुको, तुम कहीं पर मत जाओ। वो कहता है अरे क्यों, अगर वो आ गए तो? वो कहती है कि अब वो 10 दिन के लिए नहीं आ रहे, हमारी खुली छूट है, खुली पाली है, तो हम अच्छे से इसी घर पर रहेंगे, अपना दोनों का ही ये मकान समझो। दोनों रहते हैं, संबंध बनाते हैं। लेकिन जो वो रवि है, मैनेजर है, वो उनकी बस अपने घर की परीक्षा लेने के लिए उसने कॉल किया था, वो कहीं पर काम पर नहीं जाने वाला था। ऐसे ही टाइम गुजरता है, तो तकरीबन दोपहर को बैंक से अपनी छुट्टी लेकर अपने घर पर आ जाता है। गाड़ी पार्क करता है, तो अपने रूम पर जाता है, तो अंदर से रूम लॉक है, तो वो बजाता नहीं है, घंटी नहीं बजाता है, दरवाजे को नहीं खुलवाने की कोशिश करता है, बल्कि दरवाजे से जो खिड़की है, विंडो से जाकर वो देखता है। वो जब अंदर की तरफ झांकता है, तो उसके पैरों तले से जमीन एकदम खिसक जाती है। वो देखता है अंदर कि अंदर उसकी पत्नी नग्न अवस्था में दूध वाले के साथ में बेड पर बैठी हुई अलग अलग मतलब तरह से संबंध बना रही है। वो देखकर एकदम से मतलब उसके हाथ पैर काम छोड़ जाते हैं। फिर वो काफ़ी देर सोचता है, देखते ही वो हट जाता है साइड में, फिर दरवाजे के पास में जाता है, दरवाजे को बजाता है। दरवाजे को जब बजाता है, तो उसका जो दूध वाला था और उसकी पत्नी थी, दोनों आपसी में पूरी तरह से घबरा जाते हैं। दूध वाला भागकर अपने कपड़ों को लेकर जो कि बेड के नीचे घुस जाता है। पत्नी जल्द से अपने कपड़ों को पहनकर दरवाजे को खोलती है। जब वो रवि को देखती है, तो एकदम से उसके पूरे शरीर से पसीने छूटने लगते हैं। इतनी परेशान थी, क्योंकि वो तो दूध वाले के साथ में संबंध बना रही थी, उसको क्या पता कि पति यहाँ पर आ जाएगा। जब वो कहती है अरे तुम यहाँ पर कैसे, तुम तो कहीं बाहर जाने वाले थे, तो तुम अभी से क्यों आ गए? वो कहता है कि कुछ नहीं, मेरा बस थोड़ा काम था, इसी वजह से आ गया, वहां का काम कैंसिल हो गया, फिर से जाना होगा। तो तुम ऐसा करो, तुम 3 कप चाय बना दो। कहती है कि चलो मैं चाय बनाती हूँ, लेकिन 3 कप क्यों? यहाँ पर और कौन है तीसरा, तुम्हारे साथ में कोई आया है क्या? वो कहता है नहीं, तुम बस 3 कप चाय बना दो। वो कहती है तुम 2 ही कप बनवाते हो, आज 3 कप क्यों? तो कहता है मैंने तुमसे बोला ना, तुम 3 कप चाय बना दो। 3 कप चाय बनाकर जब वो लाती है, टेबल पर रखती है, कहती है कि तीसरा आदमी कौन है?
तो वो एकदम से रवि आवाज़ लगाता है, किशन तुम बाहर निकल जाओ, बेड के नीचे छुपे हुए हो, मुझे सब पता है, तुम बाहर आ जाओ और चाय पियो। उसकी पत्नी है थर थर कांपने लगती है, किशन भी थर थर कांपने लगता है। वो कहता है आखिरकार ये हुआ तो हुआ क्या? कहता फिर वो निकलता नहीं है, लेकिन वो तेज आवाज में कहता है, अरे तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे? मुझे सब पता है, तुम वैसे ही आ जाओगे या मुझे खुद वहां पर आना पड़ेगा। तो वहां से बाहर निकल जाता है, निकल कर फौरन उसके पैरों में पड़ जाता है, रवि के पैरों में। कहता है कि साहब जी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन वो कहता है, देखिए माफी मुझसे मत मांगो, मेरे पैर मत पड़ो, यहाँ पर बैठो। बैठने के बाद में दोनों को वहां पर बिठा लेता है, जबरन वो चाय पिला देता है। चाय पी लेता है, लेकिन चाय आधे ही कप को पीता है। कप को रख कर फौरन अपने गेट को खोलकर वो जो दूध वाला किशन है रवि के घर से भाग जाता है। और उसकी कांपनियां, मतलब इतने उसके शरीर में कंपन भर चुका था कि गाड़ी को भी जैसे तैसे गिरता पड़ता अपने घर पर वो ले जाता है और अपने घर पर पहुंच जाता है। उसको बुखार वगैरह, जो तबीयत उसकी पूरी तरह से नाजुक हो जाती है। पत्नी सोचती है कि अब पता नहीं ये मेरे साथ में क्या करने वाला है, अपना पति है जो, लेकिन उस पत्नी से वो कुछ नहीं कहता है। तो जब 2 दिन और गुजरते हैं, संडे आता है, संडे की छुट्टी रहती है, तो अपनी पत्नी को जो कि वहाँ मार्केट ले जाता है। कहता है चलो हम शॉपिंग करने के लिए जाएंगे, अपना ज़रूरत का सामान लेने के लिए जाएंगे। दोनों पति पत्नी जाते हैं। कहता है कि जितना तुम्हारा जी करे इतना सामान तुम यहाँ से खरीद लो, जो चाहे कुछ खरीद लो, चाहे लाखों रुपये का खरीद लो। तो पत्नी सोचती है कि इस सब बातों को भूल चुका है शायद, तो कोई बात नहीं, बड़े प्यार से मुझे लाया है, तो यहाँ पर हम अब सामान खरीद लेते हैं। सारा सामान खरीदते हैं, अपने लिए भी कुछ सामान वो खरीदता है। रवि गाड़ी में पटक लेता है, गाड़ी को पूरी भर लेते हैं सामान से। तो जब गाड़ी में बैठ जाते हैं दोनों, तो जंगल की तरफ वो गाड़ी को लेकर जाने लगता है। उसकी पत्नी है जो घबरा जाती है, कहती है अरे क्या हमें मारने का इरादा तो नहीं है आपका? वो कहता है मैं तुम्हें क्यों मारूंगा, तुम टेंशन ना लो, आराम से बैठी रहो, तुमको मैं कुछ नहीं करूंगा। लेकिन पत्नी कहती है अरे देखो मुझसे माफ़ी, गिड़गिड़ाती है, उसके सामने रोने लगती है, हाथ पैर पकड़ने लगती है गाड़ी चलाते वक्त भी। लेकिन वो कहता है देखो शांत अवस्था में बैठी रहो, मैं तुमसे कुछ नहीं कहने वाला और कुछ करूंगा भी नहीं मैं तुम्हारा। लेकिन जब एक गाँव आ जाता है, गाँव में पहुँचता है तो अंधेरा हो जाता है। गाँव में पहुँचते पहुँचते तकरीबन सारे अपने अपने घरों में के अंदर जा चुके थे। जब गाड़ी जाकर एक मकान के आगे रुकती है, तो मकान वाले बाहर निकलते हैं और सारे गांव वाले भी इकट्ठे हो जाते हैं। तो गाड़ी जब वहां पर जाकर रुकती है, जाहिर सी बात है रात में जब एक गाड़ी एक गांव के अंदर जाती है, तो अड़ोस पड़ोस वाले जब वहां पर मतलब मकान वाले रहते हैं, सभी बाहर निकलते हैं। तो ऐसे ही वो दरअसल वो जो गाड़ी जाकर रुकी थी, वो किशन दूध वाले के घर जाकर उसके ही गाँव में रुकी थी। किशन भी आकर देखता है, गाड़ी से रवि उतरता है तो उसकी आंखें पैरों तले से जमीन निकल जाती है। पहले ही उसकी हालत सही नहीं है। वो सोचता है कि पता नहीं अब क्या होगा। अपनी पत्नी से कहता है कि तुम बाहर निकलो। बाहर वो निकल जाती है तो कहती है अपने सामान को निकालो, पूरा जो भी सामान हमने वहाँ से खरीदा है मार्केट से, उस तुम पूरे सामान को निकालो। पूरे सामान को निकालने के बाद में कहता है रवि, किशन इस सामान को तुम अंदर लेकर जाओ अपने घर पे और तुम दोनों अब आराम से रहना, अच्छे से रहना, मौज मस्ती से रहना। लेकिन उसकी पत्नी है इन बातों को सुनकर सामान को वहीं पर पटकती है दोनों हाथों से और उसके पैरों में लंबे लेट जाती है, उसके पैरों में पड़ जाती है। कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे यहाँ पर आप छोड़ कर मत जाओ। लेकिन वो सुनता कहाँ है रवि। वो कहता है कि मुझसे आप दूर रहो, मेरे पास में आने की ज़रूरत नहीं है। उनके घर वालों को पूरा मामला समझाता है, पूरे गाँव वालों को मामला समझाता है। पूरे गाँव वाले कुछ नहीं कहते, हक्के बक्के रहते हैं। लेकिन उसको वहाँ पर छोड़ कर जाने लगता है। गाड़ी में बैठने ही वाला था, फिर से वो कॉल करता है उसके ससुर के पास में। कहता है देखिए आज से मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, बल्कि तुम्हारी बेटी का और तुम्हारी बेटी को एक नया पति मिल चुका है, तुम्हारा नया दामाद मिल चुका है। तो उसी के पास में कॉल करना, उसी के बात करना। एक दूध वाला किशन नाम का तुम्हारा नया दामाद बन चुका है, क्योंकि तुम्हारी बेटी को नए नए आदमियों की, नई नई पति करने की बड़ी हवस लगी हुई है। माँ को किशन के पास में छोड़कर वो चला जाता है। दरअसल दोस्तों इस कहानी का मकसद किसी को गलत साबित करना, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि पति हो पत्नी हो, देखिए अच्छे से जब प्यार से रह रहे हैं, तुम्हारे पास में तुम्हारे बीच में कोई भी और इंसान नहीं आएगा, तो वो अपने मतलब के लिए ही सिर्फ आएगा, ना कि तुम्हारी ज़िंदगी के साथ में जो भी तुम्हारी ज़िंदगी में मुश्किलें आएंगी, परेशानियां आएंगी, उनको ख़त्म करने के लिए नहीं। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने पति और पत्नी चाहे कैसे भी इंसान हो, प्यार कर रहे हो, अच्छे से रहो। थोड़े ही दिन की ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी में कोई हमेशा के लिए जीने के लिए नहीं आया है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी। वीडियो को लाइक कर दे यार, चैनल पर आप हमारे साथ में जुड़ जाएँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें।